राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और सब कैसे हो? सर उनके लिए आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने साथ है शिवा, जो कि इनकी ये नई गाड़ी है, अभी ओला उबर में लगी है, लेकिन अभी इन्होंने चलाया नहीं है। तो इनके ढेर सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग भी सीख सकते हो। क्वेश्चन ये पूछेंगे, बहुत सारे इनके सवाल जवाब हैं। बहुत सारे नए लोग गाड़ी लाते हैं, उनके भी बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। तो आपको जानकारी मिलेगी वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आते हैं शिवा के भाई के पास। तो शिवा भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलो। हेलो गाइस। ये कानपुर रह के गाड़ी चलाएंगे, ओला उबर। अभी न्यू ब्रांड गाड़ी है, जस्ट अभी 2-4 दिन हुए आईडी बने हुए। इन्होंने जो है बिजनेस अकाउंट क्रिएट करवा लिया, ओला उबर रैपिडो तीनों ऐप में चलाएंगे। और इनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों के हमारे क्वेश्चन होते हैं, लोग पूछते हैं, तो क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए, जिससे कि सभी भाइयों को जानकारी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन कि हम लोकल में चलाते हैं, किस तरह की राइडें उठाएं, किस तरह की नहीं उठाएं। ठीक है, आप ये देखो, बुकिंग दो तरह से मिलती है। ठीक है, वैसे काम करने का पैटर्न 3 तरीके से है। या तो आप किसी विभाग में, ठीक है, या फिर किसी बड़ी कंपनी में मंथली वाइज लगा के गाड़ी चला सकते हो, या टीचर उचर में भी चला सकते हो। टग्गा मारी तो इन गाड़ियों से होगा नहीं। या फिर ओला उबर रैपिडो, जो भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके जैसे हम चला रहे हैं वैसे चला सकते हो। या तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास प्राइवेट बुकिंग आती है, ट्रेवल्स के माध्यम से, या आपका संपर्क है तो प्राइवेट काम भी आता है, उस तरीके भी कुछ लोग चलाते हैं। तो आप कौन से पैटर्न की बात कर रहे हो ये बताओ। हम सेकंड पैटर्न की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओला उबर। ओला उबर रैपिडो। अच्छा, तो भाई सबसे पहले ओला उबर रैपिडो के बारे में बात कर लेंगे, और फिर बात करेंगे बारी बारी करके तीनों मुद्दे पे। तो आते हैं ओला उबर, हम किस तरह काम करें। जी जी। तो काम करने का सबसे निंजा टेक्निक यही कि जैसे कि अभी आपकी नई गाड़ी है, नई आईडी है हाँ, ओला उबर रैपिडो में। हालांकि रैपिडो में तो इंटरसिटी आपकी खुल गई होगी, हाँ। उबर और ओला में भी नहीं खुली होगी। ओला में तो उसके लिए क्या है, आपको लोकल में गाड़ी चलाना है। जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो उबर ऑटोमेटिक खोल देगा 100 राइड पूरी होने के बाद। अगर रेटिंग अच्छी हुई तो 30 राइडों पे भी इंटरसिटी आपकी खोल देगा, अगर 100% रेटिंग रही तो। अगर रेटिंग अच्छी ना रही तो ज्यादा से ज्यादा 100 राइड पूरा करने के बाद आपकी इंटरसिटी खोल देगा। तब तक आपको लोकल में ही चलाना है। हाँ। ओला की बात करें तो वो वेंडर से मिल लीजिएगा, वेंडर आपके ऑप्शन खोल देगा। और सबसे अच्छा काम ये है कि आप जब भी आपका काम करने का मन है, कोशिश ये कीजिएगा कि पीक टाइम में आप गाड़ी चलाओ, जिस समय ज्यादा काम होता है। ठीक है, जैसे कि सुबह 9 बजे से लगा के दोपहर के 11 बजे तक, और शाम के 5 बजे लगा के 10 बजे तक, या 7 बजे तक, 8 बजे तक। उस टाइम क्या है, स्कूल वगैरह की छुट्टी होती है, या कॉलेज स्कूल की छुट्टी वगैरह होती है, पढ़ाई वगैरह होती है सुबह के टाइम। शाम के टाइम तो खैर ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है। उस टाइम पीक आवर्स में काम ज्यादा रहता है और फेयर अच्छे आते हैं। हाँ। अब बोलोगे हमें बुकिंग कौन सी उठानी है, बुकिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि हमें 2 किलोमीटर अंदर की बुकिंग उठानी है, या 3 किलोमीटर अंदर की बुकिंग उठाती है, या 4 किलोमीटर की उठानी है। हर आदमी का एक कैपेसिटी होती है, और जितनी कम दूरी का पिकअप होगा उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि रनिंग गाड़ी आपकी कम होगी, क्योंकि पिकअप करने जाओगे खाली उसका पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, और जब कम दूरी का पिकअप होगा तो जल्दी से पहुंच जाओगे, कस्टमर कैंसिल भी नहीं करेगा। अब लॉन्ग टर्म की दूरी, लॉन्ग दूरी जो आप पिकअप करोगे, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की एक्सेप्ट कर ली आपने बुकिंग। आप तो एक तो जा रहे हो, आपका समय बर्बाद हो रहा है, ईंधन भी ज्यादा लग रहा है, और कस्टमर को कम समय होने के कारण कभी कभी कैंसिल भी कर देता है, तो उसमें बड़ा घाटा होता है। तो कोशिश कीजिएगा 2-2.5 किलोमीटर की बुकिंग एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर यही बुकिंग आपको लंबी दूरी की है, फेयर बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, या आउट स्टेशन की बुकिंग है, तब भी आप बुकिंग को उठा सकते हो। और ओला उबर रैपिडो जो भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जिससे आपने बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया है, 3 प्रकार की बुकिंग होती हैं। एक होती है लोकल में चलने वाली बुकिंग, एक होती है रेंटल में बुकिंग, जो कि घंटे के हिसाब से बुकिंग आदमी करता है, एक होती है आउट स्टेशन, एक शहर से दूसरे शहर को जाने के लिए, जैसे कि उबर इंटरसिटी बोलता है और ओला उसको आउट स्टेशन बोलता है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी आपको 3 प्रकार की बुकिंग हो गई। और कैटेगरी की बात करें, आपकी डिजायर गाड़ी है तो 2 कैटेगरी आपके उसमें ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक तो मिनी का ऑप्शन, एक सेडान का ऑप्शन। मिनी में थोड़ा सा फेयर कम होता है, और सेडान कैटेगरी में फेयर थोड़ा सा अच्छा होता है। सपोज करो 10 किलोमीटर की कोई लोकल की राइड है, अगर मिनी की राइड इसमें उठाते हो, लेके जाते हो, तो 10 किलोमीटर का 200 मिलेगा। अगर यही प्राइम कैटेगरी की बुकिंग हुई तो हो सकता है 220-230 रुपए हो। अगर आउट स्टेशन की बात करें भाई, तो यहाँ से लखनऊ की मिनी की मान लो जो है 1400 रुपये है, और प्राइम सेडान में वही लगभग 1550, 1600, लगभग 150-200 रुपए का अंतर आ जाता है आउट स्टेशन की कैटेगरी में।
और रेंटल में बात करें तो लगभग 1 घंटे में 50 रुपए का अंतर आ जाता है। मतलब 1 घंटे में अगर मिनी गाड़ी की कैटेगरी की है तो 250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कंपनी वसूल करती है कस्टमर से। और यही प्राइम सेडान कैटेगरी है तो भाई 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वसूल करती है। 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से अंतर वहां पे आ जाता है। आउट स्टेशन में 200 से 150 रुपये का अंतर आ जाता है। अगर जो यही लॉन्ग दूरी हुई दिल्ली उल्ली की हुई तो हो सकता है 400-500 रुपये का अंतर आ जाए आउट स्टेशन में। ऐसे ही लोकल की राइड है, हो सकता है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की राइड है लोकल की। तो अगर 30 किलोमीटर की लोकल की राइड है, मिनी की राइड है भाई, तो हो सकता है 500-600 रुपये दिखा रहा हो मिनी में। अगर यही सेडान कैटेगरी की वो बात करें तो भाई वही 600-700 रुपये दिखा रहा होगा। मतलब 100-200 रुपये का अंतर रहता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों का कैटेगरी खोलने का आपके पास ऑप्शन होगा। आप चाहो तो मिनी चलाओ, आप इच्छा है तो मत चलाओ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई, ऑन ऑफ करना, बुकिंग उठाना, ये सारा चीज देख ही लिया है। कस्टमर की बुकिंग आएगी, कम समय में उसके पास पहुंचना होता है। फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जाके अगर बुकिंग एक्सेप्ट की है तो कैंसिलेशन कम से कम करना, ताकि कैंसिलेशन एक्सेप्टेशन रेट आपका बढ़े और उससे क्या है कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, रेटिंग बढ़ेगी, अच्छी अच्छी बुकिंग आपके पास आएंगी और आने वाले दिनों में आउट स्टेशन में आपको प्राथमिकता देगा। ठीक है, समझ गया ना। तो ये रही ओला उबर रैपिडो के बारे में बात। और हर ऐप में जो है आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। हालांकि रैपिडो में तो खैर अभी रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, जिसको कि प्लेटफॉर्म फीस बोलते हैं, लेकिन उबर और ओला में करना पड़ेगा। अगर आप रिचार्ज अपने मन माफिक कर लेते हैं समय से पहले तो आपको बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी और वो 24 घंटे वैलिडिटी उसकी रहेगी। अगर जो आपने एक्टिवेट नहीं किया, प्लान आपने नहीं लिया, जैसे ही पहली बुकिंग उठाएंगे और वो बुकिंग पूरा करेंगे तो 1 दिन का चार्ज कंपनी काट लेगी। लेकिन ओला की बात करें तो रात के 12 बजे तक वो खत्म हो जाएगा। अगर शाम को आपने 5 बजे पहली बुकिंग मारी है तो रात को 12 बजे वो खुश हो गया, आपका पैसा प्लेटफॉर्म फीस चला गया 169 1 दिन का। अगर आप रिचार्ज करते हो 24 घंटे मिलेंगे, और रिचार्ज नहीं करते हो कंपनी अपने तरफ से एक्टिवेशन का प्लान करती है। आपने पहली बुकिंग मारी है तो हो सकता है 2-3 घंटे का ही प्लान मिले। तो फायदा ये है कि अपने आप रिचार्ज कर लो, उससे आप क्या 24 घंटे गाड़ी चला सकते हो। अगर शाम को 5 बजे रिचार्ज कर रहे हो तो दूसरे दिन शाम के 5 बजे तक वो प्लान आप में वैध रहेगा, ठीक है ना। तो घाटा और फायदा समझ में आ गया ना। अगर हम खुद से एक्टिवेट प्लान करते हैं तो हमको 24 घंटे की समय मिलेगा। अगर कंपनी आपने पहली बुकिंग मारी, कंपनी अपने हिसाब से एक्टिवेट कर देती है अपने आप से, तो आपको रात के 12 बजे तक ही वैलिडिटी मिलेगी। अगर रात को 11 बजे भी पहली बुकिंग मार रहे हो तो भाई 1 घंटे के लिए मात्र वो प्लान रहेगा और पैसा आपका पूरा 24 घंटे कट जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा जब आपको चलाना हो, जिस ऐप में चलाना हो, तो समय रहते ही प्लान ले लीजिएगा। उससे 2 फायदे हैं, एक तो आपको वैलिडिटी 24 घंटे मिलेगी, दूसरा फायदा ये है कि बुकिंग में आपको प्राथमिकता मिलेगी। कई बार क्या होता है हम लोग प्लान नहीं लेते हैं, बुकिंग आती है वो घूमती रहती है, मैच नहीं होती, किसी दूसरे के पास चली जाती है। अगर प्लान ले रखे हो तो इस समस्या का समाधान होगा और शायद वो बुकिंग उठ भी जाए, ठीक है। अगर डाटा सर्वर वगैरह सब कुछ ओके तो बुकिंग एक्सेप्ट हो जाएगी अगर आपने प्लान ले रखा है तो। मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ भाई, ये तो ड्राइवर भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ये मत कहिएगा कि भाई किसी कंपनी का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी किसी की खास नहीं होती है। बहुत सी मैं बद्दियाँ उधेड़ता हूँ कंपनियों की, ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो। समय मिलता है तो भाई कमी नहीं करता हूँ, कसर नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है ना, पेलने में, ठीक है ना, कंपनी की धज्जियां उड़ाने में। जहाँ वो गलत है वो गलत है, जहाँ आप सही हो आप सही हो। तो ये चीजें हैं। तो ओला उबर रैपिडो के बारे में ऑनलाइन कंपनियां जो हैं आप समझ गए होंगे जी। अब दूसरी कैटेगरी आती है कि प्राइवेट बुकिंग हम किस तरह को उठाएं जी, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दें, जो ऐप बेस्ड जो कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों में टोल पार्किंग नाइट तो खैर कंपनी जोड़ के देती है। ऐप बेस्ड कंपनियों में टोल पार्किंग हमको अलग से लेना होता है। बात समझ में आ गई। नाइट कंपनी ऐड कर देती, कोई दिक्कत नहीं। यूपी कानपुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भाई टोल पार्किंग ऐड होके नहीं आता है। आउट स्टेशन की राइड में हम लोगों को अलग से ही लेना होता है, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि अगर हम प्राइवेट बुकिंग करते हैं तो किस हिसाब से करें। उसमें भी 3 प्रकार की, जैसे कि इसमें होती हैं लोकल की राइड के लिए, मतलब दिन के लिए गाड़ी चाहिए, और या फिर घंटे के हिसाब से रेंटल बुकिंग किसी कस्टमर को चाहिए, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, ठीक है, किलोमीटर वाइज गाड़ी चाहिए। तो तीनों का रेट अलग अलग है। सपोज करो सबसे पहले हम उठाते हैं कि कोई आदमी बोल रहा है कि हमें 2 घंटे के लिए गाड़ी चाहिए,
उसमें दूरी और समय दोनों चीज मायने रखता है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ठीक है, और भाड़ा जो रहेगा कम से कम 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको चार्ज करना है। अब वो जितने घंटे के लिए आपको हायर करे, एग्जाम्पल वो 5 घंटे के लिए आपको गाड़ी लेता है तो 50 किलोमीटर आप उसको रन करके देना है। उसके अंदर ही मतलब 1 किलोमीटर चले चाहे 50 किलोमीटर चले, 5 घंटे का समय, 5 नहीं 1500 रुपये आपको तैयार है, ठीक है। टोल पार्किंग ये आपका अलग से, ठीक है। अब आता है लोकल में डेली वाइज पे गाड़ी चाहिए, डेली बेस पे। तो सेडान गाड़ी की बात करें, जैसे कि आपकी सेडान गाड़ी है, सेडान गाड़ी के बारे में बात करेंगे भाई। मिनी और ये SUV की कभी और बात करेंगे ताकि इसको समझ में आ जाए, आप लोगों को भी समझ में आ जाए। सेडान गाड़ी का जो भाड़ा चल रहा है वो 1000 रुपये डेली का चल रहा है, मतलब चलाने वाले 1200 रुपये भी डेली का चला रहे हैं। लेकिन अभी आप कस्टमर बनाने के लिए 1000 रुपये डेली का भाड़ा बताइएगा, और फ्यूल का पैसा अलग से होता है, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल का पैसा बताइएगा। टोल पार्किंग नाइट डाइट ये सारी चीजें अलग से रहेंगी। नाइट का चार्ज आपको रात के 10 बजे से लगाना है, रात के 10 जैसे ही बजेंगे 300 रुपये वो ऐड हो जाएंगे, वो ड्राइवर के होते हैं, ठीक है। टोल जो भी पड़ेगा वो कस्टमर पे करेगा, कटेगा आपके फास्टैग से, उसके बाद कस्टमर से कलेक्ट करना है पैसे। टोल पार्किंग वो तो पार्किंग तो अलग से देगा। सारी चीजें समझ में आ गई। ये हो गई रेंटल की बात कर रहा हूँ भाई। अब बात करता हूँ आउट स्टेशन की। प्राइवेट बुकिंग में किलोमीटर वाइज जा रहे हैं, जैसे कि एक दिन में 300 प्लस किलोमीटर हमको जर्नी करनी है, सेम डे वापस आना है, तो सेडान गाड़ी का 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। उसमें गाड़ी हमारी होगी, ईंधन हमारा होगा। रात के 10 बज जाते हैं तो नाइट और डाइट, टोल, पार्किंग ये सारी चीजें एज यूजुअल रहेंगी, अलग से ही हमको कस्टमर से लेनी है। समझ गया ना? ये सारी चीजें हमको अलग से ही लेनी है, चाहे आप लोकल में गाड़ी चलाओ या आउट स्टेशन किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हो। अगर कोई अपना खास है या फिर काम वगैरह नहीं है, आउट सीजन है, तो 11 रुपये में भी जा सकते हो, कम से कम 10 रुपये प्रति किलोमीटर के से भी आप जा सकते हो। समझ गए ना? एक तो हो गई डेली वाइज की जो कि 1000 रुपये भाड़ा हो गया। एक हो गया रेंटल की बुकिंग, जिससे कि हमको 300 रुपये घंटे के हिसाब से चार्ज करना है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आ गया जो कि हमें आउट स्टेशन किसी दूसरे शहर में जाना है और रनिंग हमको 300 प्लस मिल रही, 300 किलोमीटर हमको डेली जर्नी मिल रही है। अब वो गाड़ी चले या न चले, 300 किलोमीटर की जर्नी आपको दे रहा है, तो 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करना है। टोल, पार्किंग, नाइट डाइट ये सारा चीज अलग से रहेगा। नाइट कितने बजे लगानी है आपको समझ में आ गई? 10 बजे कस्टमर से बोलना है कि भैया नाइट 300 रुपये हमारे पक्के हो गए। जब भी आपके पास बुकिंग आएगी ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ कंडीशन आप कस्टमर को समझा दोगे, ताकि कस्टमर बाद में ये ना बोले कि भैया आपको बता देना चाहिए था, तो मैं 10 बजे से पहले वापस आ जाता। गाड़ी का टाइम जब कस्टमर के यहाँ पहुंच जाते हो तब से शुरू होता है, और जब तक कस्टमर के अंडर में रहोगे तब तक आपका टाइम काउंट होता रहेगा। समझ गए ना? और आपकी रीडिंग कहाँ शुरू होगी आपको बता दें, वो आपके और कस्टमर्स की सहमति से भाई रीडिंग आपको लेनी है। आपको अपने गैरेज से रीडिंग लेनी है तो फोन पे बता देना भैया ये रेट रहेगा, रीडिंग हम अपने घर से नोट करेंगे। जाने की आने की भी बात कर लेनी है, जाने आने की हमारे घर से रीडिंग चाहिए, हमारे घर तक चाहिए। कस्टमर एग्री होता है तो ठीक है, कुछ कस्टमर एग्री हो जाते हैं, कुछ कस्टमर एग्री नहीं होते हैं, तो वन साइड का उससे जर्नी मांगोगे, घर से आने जाने, घर से आपके घर से कस्टमर के घर तक का मान लो 10 किलोमीटर की दूरी है, तो वन साइड का भी मिल जाए तब भी पूरा नहीं है। और कुछ कस्टमर होते हैं वन साइड का भी नहीं देते हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से अपने विवेक से काम करना है। कुछ जगह हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बोलते हैं ठीक है भैया आपके घर से रीडिंग शुरू करेंगे, आपके घर तक जितनी गाड़ी चलेगी आप उतना ही पैसा दे दीजिएगा। वो समय जब काम कम होता है, हमारी लकड़ी फंसी होती है, तो इस तरह भी हम लोग काम कर लेते हैं, और काम करने में कोई बुराई भी नहीं, ये भी एक तरीका है भाई काम करने का। तो आपको समझ आ गई ना? अब तीसरे के बारे में बात करें भाई, धक्का मारी का, कि इसमें सवारियां बैठ के चलाएं, तो सवारियां बैठ के भाई कभी मित्र मत चलाइएगा, क्योंकि हम लोग गाड़ियां जो हैं वो मोटर कैब के अंतर्गत आती हैं। बहुत से लोग हैं जो सवारियों में चलाते हैं, लेकिन जब आरटीओ भाई पकड़ता है तो इसमें लंबा जुर्माना मारता है 8 से 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, या आपकी गाड़ी सीज भी कर सकता है। क्योंकि हम लोग को जो परमिट मिला है वो मोटर कैब का मिला है। मोटर कैब का मतलब ये है बुकिंग में हम गाड़ी चला सकते हैं, फुटकर सवारी रोड पर से उठा के डग्गा मारी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन गाड़ियों से हमें डग्गा मारी नहीं करना है, दूर रहना है। हमेशा सारी टर्म्स एंड कंडीशन या सारे नियम हमें फॉलो करने हैं,
गाड़ी के सारे पेपर ओके रखने हैं, स्टिकर सब चीज एकदम लगा हुआ होना चाहिए। काली फिल्म या किसी पद का इस्तेमाल या स्टिकर को एक्स्ट्रा फालतू का हम लोग गाड़ियों में अलाउ नहीं है। कोई कितना भी वीआईपी बैठा हो, कितना भी कार्ड हो, कमर्शियल गाड़ी में वैलिड नहीं होता है। कस्टमर से बता दीजिएगा कि सर कमर्शियल गाड़ी में वैलिड नहीं होता है, आप नहीं मान रहे तो हम गाड़ी बैठा के निकाले दे रहे हैं टोल से, आप देख लीजिएगा। अगर हमारे फास्ट ट्रैक में इन फ्यूचर पैसा कटा है यहाँ का, तो वो पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, टोल टैक्स वाले कर्मी जो होते हैं दबाव में उस समय तो बोल देते हैं ठीक है सर आप जाइए, लेकिन गाड़ी का नंबर नोट करके हमारे फास्ट टैग से पैसे उड़ा देते हैं। वो मैसेज हमारे कुछ देर बाद आता है, तो मैसेज कस्टमर को दिखा के अपने पैसे वो ले लेने हैं। डरने और शर्म संकोच वाली बात नहीं है। तो कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी ना। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनको मैं बताऊंगा। और ओला उबर रैपिडो की बात करें, आपको उस क्षेत्र में जाना है जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, ठीक है। कुछ एरिया हर शहर में ऐसे होते हैं जहाँ से हर ड्राइवर जाने से बचता है भाई, कि वहाँ पे हमें न जाना पड़े। उसके दो कारण हैं, एक तो या तो भीड़ भाड़ हो सकती है, उस एरिया में ट्रैफिक ज़्यादा हो, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती हो, या दूसरा कारण ये होता है कि उधर से हमें रिटर्न न मिले। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप कानपुर से बुकिंग उठाते हो, बुलूवर्ड जाते हो या मंदना जाते हो या बिठूर जाते हो, ठीक है, या फिर इधर आउटर में PSIT निकल जाइए, ठीक है, या फिर इधर महाराजपुर की तरफ निकल जाइए, आता लोकल में ही है, लेकिन उधर जाने के बाद उधर से रिटर्न की बुकिंग हमें नहीं मिलती है। तो वहाँ की बुकिंग हमें नहीं लेनी है, और लेनी है तो कस्टमर से अपना बार्गेनिंग बातचीत अपना कर लेना है कि सर वहाँ से बुकिंग हमें नहीं मिलती है। तो जो भी बात है ऑन कैमरा में नहीं बोल सकता हूँ, तो आप उसी हिसाब से कस्टमर से डील कर लीजिएगा जी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आउट पीक सीजन की बुकिंग हो तब भी कस्टमर को अपने आप को बता देना, हालांकि ऐप में लिखा होता है कि भैया इसमें टोल पार्किंग और जो अदर टैक्स होता है, दूसरे राज्य का टैक्स, वो अलग से देना होता है, लेकिन कुछ कस्टमर नहीं पढ़ते हैं। तो बुकिंग जब भी आती है कस्टमर को हम लोग बता देते हैं कि सर इसमें टोल पार्किंग इंक्लूड नहीं है, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। 90% कस्टमर समझदार होता है, मान जाता है, बोलता है ठीक है। अगर नहीं उसको जानकारी में है तो आप बता दोगे तो उसको जानकारी में हो जाएगा, ताकि लास्ट में जब आप ट्रिप एंड करोगे तो कस्टमर से वाद विवाद नहीं होगा। ये सब बचने के लिए हमें कस्टमर को पहले से ही बता देनी है सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन, ठीक है। ऑनलाइन की बुकिंग, ऑफलाइन की बुकिंग है, प्राइवेट बुकिंग है, तो वो आपको जैसे रेट वगैरह बताते हो सब कुछ आप बता दीजिएगा कि ठीक है इतने घंटे के लिए आप गाड़ी बुक कर रहे हो, इतने घंटे के बाद ये हमारे चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और प्राइवेट बुकिंग कहाँ से मिलेगी वो आपको बता दें, तरीका बता दें कि जो प्राइवेट बुकिंग होती है, हम लोगों के ज़्यादातर कस्टमर ओला उबर से ही अच्छी सर्विस हम लोग देते हैं, वही कस्टमर हम लोग के अपने हो जाते हैं। पर्सनल अच्छा साफ सुथरा व्यवहार रखिए, साफ सुथरे रहिए, साफ सुथरी गाड़ी रखिए, प्राइवेट कस्टमर कुछ समय बाद अपने आप जुड़ते जाएंगे। एक समय वो आ जाता है कि भाई ये ऐप बेस्ड कंपनियां जो है ना, इनकी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ जाती है। जैसे हम ही हैं, ऐप बेस्ड का क्या ऑप्शनली रखा है सेकेंडरी पे, पहले अपना प्राइवेट काम करते हैं, अगर प्राइवेट काम नहीं होता तब ओला उबर चलाते हैं। और चलाते इसलिए हैं कि हमारी गाड़ी खड़ी न रहे भाई, क्योंकि हम MI वगैरह दे ही रहे हैं, टैक्स वगैरह पे ही कर रहे हैं। कमर्शियल गाड़ी को आप जितना यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ओला उबर भी चला के अपना किस्त वगैरह आराम से जमा की जा सकती है, घर परिवार चलाया जा सकता है। ये शिवा भाई आपको ID बने हुए कितने दिन हुए हैं? 2 दिन। क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं वो आप बताओ। प्रॉब्लम यही आते हैं किस प्रकार की, उसमें मिनी की भी आती है, प्राइम सेडान की भी आती है, मिनी नॉन AC भी आती है, कौन से उठाए हाँ, कौन हाँ। से, यही आती भाई है। आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, आप अपना मोबाइल खोलो। भाई बुकिंग आती है, जो आपको बुकिंग नहीं करनी उस ऑप्शन को आप बंद कर सकते हो, आपके पास कंपनी वो बुकिंग नहीं देगी। हेलो, जैसे कि गर्मियां चल रही भाई, आप लोग हाँ। बता दें, हर ड्राइवर का दुख होता है भाई। आदमी 10-20 रुपए बचाने के लिए भाई क्या करता है कि नॉन AC बुक करता है भाई। अब इतनी गर्मी में आने वाला समय गर्मियों का है भाई, नॉन AC में कौन बैठेगा भाई, आप बताइए। और फिर डिमांड करता है ड्राइवर से कस्टमर कि भैया AC चलाइए, AC चलाइए। अगर ड्राइवर चला देता है तो अच्छी बात है, उनके 10-20 रुपए बच जाएंगे, AC का मजा भी मिल जाएगा। अगर AC नहीं चालू करता है तो गलत कंप्लेन दर्ज करके ड्राइवर की ID तक बंद करा देते हैं या रेटिंग कम करा देते हैं। तो उन कस्टमरों से कहना चाहेंगे भाई, नॉन AC मत बुक करें। अगर बुक करेंगे तो हम लोग AC नहीं चलाएंगे, ठीक है ना।
तो आप लोग पहले से ही माइंड मेकअप कर लीजिएगा, उसके बाद राइड बुक कीजिएगा कि हमें नॉन एसी गाड़ी चाहिए। नॉन एसी गाड़ी आ रही है, एसी लगी भी है, तब भी ड्राइवर नहीं चलाएगा, उसमें आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ओला का ऐप खोलना, ब्राइटनेस बढ़ाना, इनको दिखा दें भाई, ब्राइटनेस नीचे बढ़ेगा। सुन रहे? ये ओला का ऐप है भाई, आपको नॉन एसी एक्सेप्ट नहीं करनी। आप सोचते हो कि हमारे इसमें हमने नॉन बंद एसी कर की बंद। बुकिंग ना है भाई, तो कैटेगरी इसमें होती, कैटेगरी आप बंद कर सकते हो। हालांकि इनमें भाई डाटा बहुत स्लो है। काम करने का एक और तरीका बता दें भाई, अगर आपका हथियार सही नहीं तो आप लड़ाई जंग में कभी नहीं जीत सकते हो। इतना टाइम लगाएगा, गोल गोल घूमेगा भाई, तो बुकिंग आप क्या ही एक्सेप्ट कर पाओगे। ये देखो इन्होंने बंद कर रखी है, मिनी नॉन एसी की भी बंद कर रखी, ऑप्शन अभी इनकी बंद है। चाहे तो मिनी भी बंद कर सकते हो, दो ऑप्शन बंद कर सकते हो, मिनी नॉन एसी बंद कर सकते हो, मिनी बंद कर सकते हो। ठीक है, प्राइम सेडान की तुम्हारी गाड़ी है तो प्राइम सेडान आपको खोलना ही पड़ेगा, वो तो क्योंकि वो कैटेगरी आपके उसमें एलिजिबल है। तो यही कुछ चीजें हैं कि आपको अगर जो प्रॉपर अच्छी तरीके से काम करना है, उसके लिए आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए और अच्छा नेटवर्क वाला सिम चाहिए, जो हमेशा आपके साथ हो। ऐसा ना हो कि गांव देहात में गए तो वहाँ डाटा ही नहीं चल रहा है। अब भाई डाटा चलेगा नहीं, बुकिंग हमारे पास कैसे आएगी आप बताओ? कहीं ना कहीं प्रभाव करेगा ना भाई। जी। और बुकिंग मान लो आप इधर से लेके भी जाते हो, नेटवर्क नहीं आ रहा तो बिल नहीं जनरेट होगा, फिर उसमें दिक्कत होगी, गोल गोल घूमता रहेगा, कस्टमर भी कितनी देर वेट करेगा आपका बिल का? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद एक समय आएगा उतर के चल देगा, भैया जब बिल आ जाए तो बता दीजिएगा। तो हमेशा अच्छे मोबाइल का यूज करें, जिसमें रैम अच्छी हो, रोम अच्छी हो, और उस सिम का प्रयोग करें जिसका कि डाटा आपके इसमें सर्वर प्रॉपर काम करे, हाई स्पीड डाटा जिसमें आए। उससे क्या है, बुकिंग आएगी, एक्सेप्ट होगी, गूगल मैप आपका अच्छा चलेगा। जब आप इन ट्रिप करेंगे तो फटाक से आपका इन ट्रिप हो जाएगा, बिल जनरेट हो जाएगा, कस्टमर तुरंत पेमेंट देके वो अपने काम से निकल जाएगा। क्योंकि कई बार कस्टमर के पास समय नहीं होता है, इतनी जल्दी में होता है भाई कि गाड़ी रुकने का इंतजार नहीं करता, कोशिश करता है कि हम चलते हुए दरवाजे से भाई खोल के उतर जाएं। तो जब आपका डाटा स्लो रहेगा तो कस्टमर कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा होगा, कस्टमर का फीडबैक खराब होगा, आपकी रेटिंग वगैरह डाउन होगी। तो इस मोबाइल को चेंज कर दीजिएगा, या फिर इसी को रखिए। इसमें से कुछ ऐप जो अननेसेसरी हो, फालतू के नहीं, हो, फोन उनको आप सही है, वो डिलीट कर नेटवर्क दीजिएगा। प्रॉब्लम है ना, जियो का सिम है नहीं पकड़ा। तो जियो का छोड़ के यार दूसरी कंपनी का ले लो, हम तो कंपनी का एयरटेल का नाम भी। नहीं लेंगे, किसी का कंपनी का नाम नहीं लेना है भाई। तो ऐसा नेटवर्क हमें यूज करना है जो प्रॉपर काम कर रहा हो। फोन तो बहुत सॉलिड। आप एक टारगेट बनाइएगा काम करने का, समय बनाइएगा कि हमें कितने समय से कितने समय तक चलाना है। हमारे टारगेट क्या होना चाहिए रुपए को लेके, कि 2000 काम करना है, या 2000 करना है, 2500 करना है, या 1000 करना है, 1500 करना है। वो टारगेट बना के चलोगे तो जिंदगी में आसानी होगी भाई। ठीक है ना? एक समय निर्धारित कीजिएगा, इतने समय हमें निकलना है और इतने बजे तक लगभग काम करना है, इतने से इतने का काम करना है। और सारी चीजें आपको जो है माइंड मेकअप करके चलना है कि कौन से महीने में या कौन हफ्ते के कौन से दिन में कैसा काम होता है। जैसे कि संडे का दिन मान लिया जाए भाई, तो संडे के दिन हमारे यहाँ स्लो काम होता है, कम काम होता है। वो काम होता भी है तो 2 बजे के बाद अच्छा काम निकलता है, रात के 11-12 बजे तक चलता है। उसका कारण ये शनिवार संडे छुट्टी का दिन रहता है, तो आदमी अपना एंजॉय करता है, देर तक सोता है, देर में उठता है, सो के नहा धो के आराम से फिर निकलता है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, पिक्चर उच्चर देखने के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए। तो संडे वनडे क्या है, थोड़ा सा लेट हमें गाड़ी निकालनी है और ज़्यादा रात तक चलानी है। तो ऐसे ही एक हफ्ते का हो गया, वैसे ही महीना आपको काउंट करना है, कौन से महीने में कैसा काम रहता है। इस महीने में सालक है तो कैसा काम है, अगले महीने सालक नहीं है तो कैसा काम रहेगा। तो हम लोगों को कम से कम 2 किस्त का अमाउंट अपने मतलब अकाउंट में सेविंग करके चलना है। भगवान न करे कोई हादसा हो जाए या आप बीमार हो जाओ, गाड़ी ना चला पाओ, उस स्थिति में क्या है, हमको टाइमली किस्त पहुंचनी चाहिए। किस्त ना पहुंचने के बहुत सारे कारण है। एक तो पेनाल्टी लगा देगा, आर्थिक दंड तुम्हें देगा, दूसरा आपका रेटिंग खराब हो जाएगा, सिविल खराब हो जाएगा, फिर लोन लेने में दिक्कत होगी। तो ये हो गई किस्त की बात। काम करने का तरीका हमने बता ही दिया है। 2 किस्त आप लोग जो है एस्टिमेट लेके चलिएगा, कम से कम 2 किस्त का पैसा आप अपने जेब में जो है सेव करके चलें, ताकि बुरे वक्त में वो आपके काम आ सके। जब आपकी गाड़ी नहीं चलेगी तो वही सेविंग वाले पैसे से आप जो है किस्त वगैरह जमा कर सकते हो। ध्यान से गाड़ी चलाइए, कौन से महीने में कब कैसा काम रहता है वो आपका अनुभव ही आपके आने वाले दिन में आपके काम आएगा। प्राइवेट कस्टमर को प्राथमिकता दीजिएगा भाई। हर आदमी, हर ड्राइवर से बोलूँगा कि कुछ कस्टमर बना के रखिए,
क्योंकि प्राइवेट कस्टमर को हम भी प्राथमिकता देते हैं। पहले क्या है, प्राइवेट काम करेंगे, अगर प्राइवेट काम नहीं है तो ओला उबर जिंदाबाद भाई, वो कहीं कंपनियां जाने वाली नहीं है। और कोई कंपनी किसी की सगी नहीं होती है भाई, यहाँ तक कि कस्टमर भी सगा नहीं होता है भाई। जैसे कि आपने रेट बताए, कस्टमर भी 4 जगह है, जैसे हम लोग 4 ऐप चलाते हैं वैसे वो भी 4 ऐप यूज करते हैं, चारों ऐप में देखते हैं फेयर किसका कम है। या प्राइवेट बुकिंग भी हम लोग ले जाते हैं तो आपसे तो रेट लेगा लेगा, 4 और ड्राइवरों से रेट लेगा। आपका जो रेट जेन्युइन होगा, साधारण होगा, सिंपल होगा, मतलब एक नॉर्मल रेट बताएंगे तभी वो आपकी गाड़ी बुक करेगा। उल्टा सीधा रेट बताओगे तो भाई दूसरी जगह बुकिंग वो आपकी चली जाएगी, आपका कहीं ना कहीं नुकसान होना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये याद रखिएगा, सामने वाले को जब भी हमें रेट बताने हैं तो जेन्युइन रेट बताने हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बताना है, उससे क्या है कस्टमर कट जाएगा। बहुत ज़्यादा लो नहीं बताना है, क्योंकि हमारे लोगों गाड़ियों में बहुत सारे खर्चे हैं। जैसे कि अभी तुमने पैनिक बटन लगाया 13-14 हज़ार रुपये का, वन टाइम टैक्स जमा किया 70-75 हज़ार रुपये का, 74 हज़ार रुपये। और अभी जो है आने वाले दिनों में 2 साल बाद क्या है कि हम लोग जब फिटनेस कराते हैं तो पहले 3 हज़ार रुपये में दलाल के माध्यम से हो जाता था, अब दलाल के माध्यम से करवाएंगे तो 6-7 हज़ार रुपये खर्चा लग जाते हैं। डाइट कराओगे तो हो सकता है 1,500 रुपये में, 1,000-1,500 में हो जाए, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है, ना ही जानकारी अभाव के कारण हम लोग क्या है किसी दलाल को पकड़ लेते हैं माध्यम कि अब वो हमारा काम करा के दे देगा, उसमें भी पैसे हमको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। हमको ये लगता है कि भाई ऑफिस पे चक्कर लगाएंगे, 2 से 3 दिन का हमारा समय खराब होगा। अगर 1,000 रुपये का 2,000 रुपये, एक दिन में 2,000 रुपये काम कर रहे हो, 3 दिन समय बर्बाद किया, 6,000 रुपये तो आपका पैसा चला गया। इससे तो अच्छा है यार इसको 6,000 रुपये दो, घर बैठे अपना काम करा लो, ऐसा रहेगा। तो हम लोग ये सोच जाते हैं, तो इसी वजह हम लोग को कभी कभी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि रेट बहुत ज़्यादा नहीं बताने, बहुत कम नहीं बताने, रेट वही बताने हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। समय के हिसाब से रेट घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे कि सहालग आएगी तो रेट थोड़ा सा अप हो जाते हैं, और सहालग नहीं है तो नॉर्मल रेट रख रहे हैं, या कोई अपना खास मिल गया, काम आपके पास नहीं लगा है तो लो रेट में भी जा सकते हो। लो रेट का मतलब यही है कि 10 रुपये किलोमीटर पर भी जा सकते हो, 800 रुपये डेली के भाड़े पे भी जा सकते हो। अगर नॉर्मल दिन है, काम अच्छा खासा चल रहा है, तो भाई गाड़ी का भाड़ा 1,000 रुपये, 1,200 रुपये भी कर सकते हो किलोमीटर, 10 रुपये की जगह 1,200 रुपये भी कर सकते हो, या 11 रुपये भी कर सकते हो। तो समय और सिचुएशन के हिसाब से आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी है। कहीं भी जाने से पहले उस एरिया के बारे में आपको पूछना है कि किस एरिया में आपको जाना है। समय बहुत मायने रखता है। अब कोई दिन में 10 बजे सुबह गाड़ी मांग रहा है और रात के 10 बजे मांग रहा है, तो जो रात को 10 बजे मांग रहा है उसको हम लोग 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ही रेट बताएंगे भाई, क्योंकि नाइट में उसको हम सर्विस दे रहे हैं। और दिन में मांग रहे हैं 100-200 रुपये हम कम बताएंगे। यही आप अगर जो हिल एरिया में जा रहे हो, पहाड़ी एरिया में जा रहे हो, 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हो, तो हम लोग रेट ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि वहाँ हम लोग गाड़ी जो है मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है, माइलेज कम देती है, अन्य खर्चे बहुत सारे आ जाते हैं। तो एरिया भी बहुत मायने रखती है, एरिया के हिसाब से हम लोगों को रेट बताने पड़ते हैं। हिल एरिया में जाएंगे तो 12 रुपये हम लोग घाटा हो जाएगा भाई, पेट्रोल से गाड़ी चलेगी, सीएनजी वहाँ मिलेगी नहीं, तो कम से कम 1-2 रुपये वहाँ पे बढ़ा के बताने हैं। अगर रात में है तो उसका समय अलग है, अगर भद्दर सा अलग चल रही, तेज सा अलग चल रही, तब भी हम लोग को रेट थोड़ा सा बढ़ा के बताने हैं, क्योंकि मार्केट में वैसे ही इतना सारा काम पड़ा, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ढूंढना, ठीक है ना। सही रेट में आप काम करोगे, अगर किसी कारणवश आपकी गाड़ी खराब हो गई या आप कहीं फंस गए हो, तो वो बुकिंग अपने किसी मित्र को भी दे सकते हो, अगर सही रेट की है तो। अगर कम रेट की है तो भाई दोस्त तो तुम्हारा मना कर देगा कि भैया आपने रेट बहुत कम बताए, हम इस रेट में नहीं जाएंगे। इसलिए जब भी कस्टमर को रेट बताने हैं तो हमेशा सोच समझ के दिमाग से आपको ये सारी चीज़ें माइंड मेकअप करना है कि समय कैसा चल रहा है, सालग है या नहीं है, ये जिस एरिया की बुकिंग है उस एरिया में सीएनजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहाँ के रास्ते कैसे हैं, ऐसा तो नहीं वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है और रात में मांग रहा है कि दिन में मांग रहा है। ये सारी चीज़ें हमको माइंड मेकअप लेके चलना है, तब जाके आप परफेक्ट ड्राइवर बनोगे। और किसी भी चीज़ में थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के लिए आपको 2-3 साल का समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। आप एक दिन में इतनी सारी चीज़ें नहीं सीख जाओगे, आपको धीरे धीरे समय समय दर समय सीखते सीखते ही आपको सारा ज्ञान आएगा। यहाँ तक कि हमको भी 25 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ में अपडेट होती रहती है, और अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई। हमारा कैसा वीडियो रहा, बहुत सारी चीज़ें छूट गई होंगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमसे क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि शिवा भाई तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं, हमें जैसा सही लगा हमने अपने हिसाब से बताए हैं क्वेश्चन। अब इनसे लास्ट में कुछ पूछ लेते हैं, नहीं तो इनको अलविदा कहेंगे, जाने देंगे।
और फिर इनका एक्सपीरियंस और कभी शेयर करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर भाइयों से कुछ कहना चाहोगे और कुछ क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो अभी। क्वेश्चन जो थे वो सब क्लियर हो गए हैं। सारे क्लियर, सारे डाउट क्लियर हो गए ना? डाउट क्लियर हो गए। वीडियो हमारे देखते हो ना? हाँ मैं सब गाड़ी लेने के पहले से देखे हैं। अच्छा पहले से देख रहे हो। कैसे वीडियो लगते हैं? वीडियो आपके बहुत अच्छे होते हैं। वीडियो जेन्युइन बनाते नहीं बनाते? एकदम कोई बनावटी, नहीं, कोई नहीं, झूठ ऐसा- बोलना, सच बोलना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कहीं कुछ नहीं करते नहीं, ना? कुछ नहीं, आपका क्योंकि ऐसा अपने नहीं। वीडियो में भाई कट कोई लगाते नहीं। अब जैसे यही वीडियो बना रहे, स्टार्ट कर दिया, लास्ट तक यही चलता रहेगा। तो हमारे सब्सक्राइबर भाइयों से कुछ कहना चाहो, कुछ संदेश देना चाहोगे? हालांकि अभी नए हैं ये, अभी क्या ही संदेश देंगे, लेकिन फिर भी कोई गाड़ी लाना चाहे या कुछ आप अपने तुम्हारे दिमाग में कुछ हो खुराफाती आइडिया, कुछ बता दो हमें सब्सक्राइबर भाइयों अगर को। जो और ना हो तो कोई बात नहीं। जो अगर गाड़ी ला रहा है और उसके पास अपनी कैपेसिटी है 12 घंटा गाड़ी चलाने की, तो ये इस लाइन में है, वरना ना है। ठीक है भाई, ये इनकी तरफ से कहने का मतलब वो कहना सही भी है। एक तो बात ये होगी, दूसरी बात ये भी बोल दो कि आप अनुभव कर लो किसी दूसरे की हाँ। गाड़ी चला के, अगर आपके पास उपलब्ध है तो। किसी देखो, दोस्त यार के पास जैसे गाड़ी है, बात आपकी सही है, पर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि हमारी नई उम्र है अभी। भैया नए आदमी कोई हाँ। गाड़ी भी नहीं देता। मैं सच बताऊं, नया लाइसेंस देख के कोई भी हाँ, गाड़ी कोई नहीं देगा। कोई नहीं देता। गाड़ी जो भी देगा वो आपसे सबसे पहले पूछेगा आपको एक्सपीरियंस कितना है, हाँ, और आपने कितना चलाया है, ओला उबर में कभी चलाया कि नहीं चलाया, आईडी बनी है कि नहीं बनी है। तो ये सत्यता यही है भाई कि नए आदमी को गाड़ी कोई नहीं देना चाहता है। लेकिन फिर भी आपके कुछ खास दोस्त होंगे, तो अनुभव के लिए अगर आपको मौका मिलता है 2-3 महीने किसी हाँ, दूसरे तो की गाड़ी चला लो, आपको चला लेनी चाहिए। अनुभव बहुत काम आता है भाई। हाँ, उसके बाद फिर अपना पैसा फंसाइए, ज्यादा सही रहेगा, है ना? डायरेक्ट आप इस लाइन में मत आइए, नहीं तो आप इस लाइन में घाटा उठा जाओगे। सही बात है नहीं? सही बात है। सही बात है। तो ठीक है भाइयों, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।